किसी ने सवाल किया है, 2 सवाल हैं, एक तो पेट को लेके और दूसरा अध्यात्म को लेकर। तो पहले मैं पेट के सवाल का जवाब दे दूँ। तो जो पेट के सवाल के संबंध में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप दूध, दही और घी, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप प्रॉपरली करते हो और प्याज भी अगर कर ले तो सलाद के तौर पे, और पानी अच्छे से पीते हो और एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉकिंग कर लो, 15 20 25 मिनट अगर कर सकते हो, कम से कम आधा घंटा कर लो। और अगर आधा घंटा सारा दिन कर लो, मॉर्निंग में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, तो वो सही है। ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम दिन में 15 मिनट तो करनी ही चाहिए वॉकिंग। अपने घर में घूम, चाहे बाहर नहीं जाना तो घर में चल फिर लो आप, उससे भी फ़र्क पड़ता है। या प्राणायाम कर लोगे तो उससे क्या होता है, पेट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है कि एक तो दूध, दही, घी और प्याज, और आपको प्राणायाम करना है। जितना प्राणायाम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, 6 महीने के अंदर ठीक हो जाती हैं। और पानी खूब पियो, और इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन क्या है कि लोग क्या करते हैं, केयरलेसनेस की वजह से और इग्नोरेंस की वजह से कुछ भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि बस दवाइयाँ खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ आपके इन्फेक्शन को ठीक कर सकती हैं, लेकिन जो बीमारी ही लाइफस्टाइल की वजह से है उसको दवाई कैसे ठीक कर देगी। तो इस विषय पे अगर कोई सवाल होगा तो आप बाद में पूछ लेना। लेकिन सबसे पहले तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने इतने अच्छे से बातें बताई हैं, अगर आप उनको अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सही क्या और गलत क्या। और मैंने जो बातें बताई हैं उनमें से ये नहीं है कि सारी की सारी आपको फॉलो करनी है। जो आपको ठीक लगता है, आपकी समझ के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है वो फॉलो करो, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करो। उसके बाद रिज़ल्ट देखो। सिर्फ बातें करने से बीमारी ठीक नहीं होगी, एफ़र्ट आपको ही करना पड़ेगा। ये चीज़ डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर इन्फेक्शन की दवाई दे सकते हैं, और लाइफस्टाइल की जो बीमारियां होती हैं डॉक्टर उसमें भी दवाइयां देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल ही चेंज कर लोगे तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, क्योंकि ये जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं ये जो पेट के अंदर नमी का काम करती है, और ये जो गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करती है। तो इससे जो है आपका मोशन अच्छे से पास हो जाएगा। और ये आदत को थोड़ा सा बदलो, और धीरे धीरे आप अपने आप ही अपनी बॉडी में फ़र्क देखने लग जाएंगे। जितना एक्सरसाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ध्यान अपनी सेहत पे देना चाहिए। अगर सेहत को ही ठीक नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। दूसरा सवाल आपका अध्यात्म के लिए है कि अंदर झांके या बाहर देखें, ये सब क्या है। देखिए, सबसे पहली बात एक सिंपल सी समझ लो, ज़्यादा खुद को कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। आप ये देखो कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ सेट करना सीखो। जितना मैंने आपकी बातों से आपको समझाया, आपकी लाइफ में कोई ना तो प्रायोरिटी है ना कोई गोल है। आप बिल्कुल लॉस्ट हो पूरी तरीके से, आपको पता ही नहीं क्या करना है। आपको ये मेरी बातें बिल्कुल बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। और इन चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे तो ही अपनी ज़िंदगी में कुछ उद्देश्य सेट करोगे और सही दिशा में जाओगे और डिप्रेशन से निकलोगे। अगर मेरी बातों को आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे को सुना दिया, मेरे को डांट दिया, तो वो आपकी श्रद्धा है। मुझे आपको डांट के ना तो कुछ मिलना है, ना ही मुझे कोई फ़ायदा है। इनफैक्ट मुझे तो नुकसान ही है कि अगर मैं किसी को डांटूंगा तो ऑब्वियसली इतने तो मेरे व्यूअर्स भी नहीं हैं। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर है या नहीं है। मैं अपनी तरफ से गलत गाइड नहीं करता किसी को मेरी बातें अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैंने तो कोई बुरी इंटेंशन से बात कही नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो बातें हैं, ये जो तुम्हारी सोच है, ये आपकी सोच, मैं ये नहीं कहता कि गलत है। आपकी जो सोच है, जो सवाल है, हम ज़िंदगी के जो सवाल हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी है, जैसे कि जीवन की नीड्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं। क्या नीड्स होती हैं? पहली तो नीड होती है ना, रोटी कपड़ा मकान की होती है, सिक्योरिटी की होती है। पहले रोटी कपड़ा मकान होता है, जब ये मिल जाता है उसके बाद अलग नीड होती है कि सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद और आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये जो अध्यात्म की जो नीड होती है, ये आखिर में आदमी, जिसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं, ये एक प्रॉपरली एक सिस्टम है कि जैसे पहले क्या होता है, आदमी को रोटी चाहिए, फिर उसके बाद क्या होता है, कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर दवाइयाँ चाहिए, फिर उसके बाद ये सब मिल गया तो उसको सेफ्टी चाहिए, फिर ये सेफ्टी मिल गई तो अब उसको क्या चाहिए, अब उसको नाम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। नाम रिकॉग्निशन मिल गया, उसने साबित कर दिया दुनिया में अपने आप को। अब उसके आगे क्या, अब उसके आगे फिर वो अध्यात्म के बारे में सोचता है। ऐसे चलता है। अब कोई आदमी शरीर से दुखी है, तड़प रहा है, और वो अध्यात्म की बातें करे, आध्यात्मिक बातें करना, चलो ठीक है। लोग तो वैसे अध्यात्म का मतलब भी गलत ही समझते हैं। मैंने तो अध्यात्म का मतलब कितनी बार एक्सप्लेन किया है कि अध्यात्म क्या है। खुद को समझना ही अध्यात्म होता है। खुद को समझ लो, अपनी समस्याओं को समझ लो और उसको सुलझा लो। ये सब बातें तभी अच्छी लगती हैं। और बाकी जो चीज़ आप ढूंढने निकली हो वो आस्था का विषय है। अगर वो प्रमाण का विषय होता तो वैज्ञानिक लोग कब के ढूंढ चुके होते दुनिया में। वैज्ञानिक, एक से एक वैज्ञानिक है दुनिया में, और एक से एक वैज्ञानिक था। तो जो चीज़
फैक्ट पे है ही नहीं, जिसका कोई अब ज़बरदस्ती लोग फैक्ट क्रिएट करने लग जाएं तो उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता ना। ज़बरदस्ती अगर कोई फैक्ट क्रिएट करे तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वाकई में फैक्ट हैं उस बेसिस पे तो चीज़ें पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती कि हाँ बिल्कुल यही चीज़ है, ये तो यही चीज़ है, ऐसे तो नहीं कही जा सकती। इसी वजह से मैं यही कहता हूँ, ये जो आप जिस चीज़ के बारे में आपके सवाल हैं ये सब आस्था का विषय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आस्था है, आप मानते हो तो है, नहीं मानते हो तो नहीं है। अब इस चीज़ के बारे में अंदर झांक लो, बाहर झांक लो। अब वैज्ञानिक तरीके से बाहर झांकोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलना, और अंदर झांकोगे तो क्या मिलेगा। अब वो जो डॉक्टर अंदर झांक के बता देते हैं वो रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स में क्या दिखाई देता है अंदर। तो ये सब आस्था की बातें हैं। आस्था को आप कहाँ ढूंढने निकले हो, और अगर कुछ ढूंढोगे भी तो बस वो भी आस्था ही है। मानते हो तो हो, आपके लिए चीज़ें हैं, नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब इस विषय पे और ज़्यादा अब जैसे कहने लग जाओ कि यार पिछला जन्म हुआ है, अगला जन्म होगा, ये एस्ट्रोलॉजी है, कर्म है, मानो तो है, नहीं तो नहीं है। ऐसे तो कितने सारे अपराधी हैं, कितने सारे अपराधी हैं, अपराध करते हैं और उनको कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और कितने सारे वो हैं लोग जो कुछ भी नहीं करते, सड़क पे जा रहे हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैसे कैसे कैसे भी करके लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है इसके कर्म किए होंगे, इसने कोई होगा कुछ कर्म में, पिछले जन्मों के कर्म होंगे, इसका एक्सीडेंट हो गया। जो अपराधी अपराध करके बचे हुए हैं तो कुछ कर्म होंगे जो बचाओ। ऐसे तो जो मर्जी करते रहो। अभी ये तो बातें हैं, अभी इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या। अब इन बातों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, वो कहानी तो नहीं है, बस एक किस्सा है, काल्पनिक किस्सा ही कह लो आप, लेकिन इस चीज़ को आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। सपोज एक आदमी सड़क पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है और पीछे से उसको किसी गाड़ी ने या स्कूटर ने टक्कर मार दी, और टक्कर मार के वो कहीं टक्कर मारी और वो गिर गया सड़क पे, और उसका चोट लग गई और उसके शरीर में ज़ख्म हो गए, घिस गया शरीर किसी तरीके से, त्वचा छिल गई और बुरी हालत हो गई उसकी। अब लोग इकट्ठे हो गए उसके पास लोग इकट्ठे हो गए। अब लोग कहने लगे कि अरे इसको तो अस्पताल लेके जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे को अस्पताल मत लेके जाओ, मुझे ये बताओ कि ये दुनिया है कैसे चल रही है, मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे चल रही हैं। तो कैसे लोग जो सुनेंगे, जो लोग उसके आसपास हैं, वो सोचेंगे कि यार इस वक्त इसको अस्पताल की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है जो इसका इलाज कर सके, और ये क्या बातें कर रहा है, इसकी क्या सोच है। तो सही क्या है उस वक्त, सही यही है ना कि इलाज हो जाना चाहिए। तो यही जीवन है। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ें हैं कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब बातें ठीक है, ये सवाल है, उत्सुकता व्यक्ति की बनी रहती है। लेकिन जो चीज़ें, जो मुसीबतें हमारे सामने हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी पहले मुसीबतों को सॉल्व कर लो, सारी मुसीबतें सॉल्व कर लो। उसके बाद जब वक्त मिल जाए तब खाली वक्त में ये सब चीज़ें सुलझाने की कोशिश कर लेना। वैसे ये चीज़ें कभी कोई सुलझा पाया नहीं है। लोग आए हैं, लोगों ने अपने अपने विचार पेश किए हैं, बताए हैं, कोशिश की है समझाने की, लेकिन साबित तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो बस ये है, फ़िलॉसफिकल बातें हैं जो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, कहीं पे भी ख़त्म हो जाती हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं पे ख़त्म हो जाओ, क्योंकि कुछ सिर्फ बातें तो हैं, साबित तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस मैंने जो बातें बोली, मैं कहना यही चाहता हूँ। देखो, मैं अपनेपन से आपको एक बात बोलता हूँ, बाकी तो आपकी समझ है, जैसे आपको ठीक लगे करो, कि ना आपको ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ सेहत पे देना चाहिए। सेहत से संबंधित चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उम्र भी तुम्हारी निकल ही रही है। फैमिली में भी तुम्हारे साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है नहीं, और फैमिली भी कब तक कोई किसी की साथ देती है। पेरेंट्स को सारी ज़िंदगी तो होते नहीं है, और जो सगे संबंधी होते हैं वो भी अपनी अपनी शादी के बाद वो भी नहीं पूछते हैं। बॉयफ्रेंड है वो तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा कैसा है। तो क्या चाहते हो ज़िंदगी में, आगे परेशान होना चाहते हो। आप कहते हो कि इतने वर्षों से आप बीमार रहे, तो मैं आपको यही कहूँगा, अपनी बीमारी पे फोकस करो। आपका फोकस सारा का सारा सेहत पे होना चाहिए। योगा प्राणायाम के बारे में आपको वीडियोस देखनी चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में, अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई कर सको, तुम्हें वही सब करना चाहिए। ये बातें जो हैं गहरी बातें, इन चीज़ों को समझना है तो बाद में समझ लेना, जब टाइम मिले, फुर्सत मिले, लेकिन पहले खुद को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आपके जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर वो कि बॉयफ्रेंड क्या बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, वो फिर आप मुझसे वो सवाल करते हो। देखो, जो आदमी मूर्ख है, जो आदमी वो मूर्ख नहीं है, बेसिकली वो बहुत तेज़ है, वो आपको समझदार नहीं समझता है। बात ये है, जो आदमी कोई भी दिमाग से काम की बात ही नहीं करता, जो देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझदारी भरी बातें होती हैं, वहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि सही है, गलत है। लेकिन जो बात समझदारी से लेना देना ही नहीं है, उस पे तो जितना मर्जी उस पे टॉपिक पे बात कर लो, कुछ निकलना ही नहीं है, क्योंकि बात ही बेवकूफ़ी भरी है। समझदारी अगर कोई बात है तो उसको तो कह सकते हैं कि ये तो बात सही थी या गलत थी। गलत थी तो कैसे थी ये भी समझाया जा सकता है, लेकिन उसकी बातों में तो कुछ होता ही नहीं है। इस किस्म के लोगों में आपने अपने आप को इस किस्म के लोगों में, देखो माइंड क्या होता है, माइंड की एक लिमिट होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच विचार कर सकता, क्योंकि बहुत एनर्जी और बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। तो जो माइंड, अगर हमने उसको रिलेशनशिप्स के गंदगी में उलझा के रखा हुआ है,
अगर हमने माइंड को उलझा के रखा हुआ है कि ये जो फैमिली की रिलेशनशिप्स है वो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, कोई समझता नहीं, कोई हमें वैल्यू नहीं करता है, जो बॉयफ्रेंड रखा है हमने वो भी हमें पहले तो स्टार्टिंग में स्पेशल फील कराते हैं बॉयफ्रेंड, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है ना, सेक्सुअल कंटेंट चाहिए होता है, सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस चाहिए होती हैं, स्पेशल फील कराते हैं। जब वो सब कुछ मिल जाता है तो फिर उनको क्या ज़रूरत है, सब मतलब से ही तो चलता है। लेकिन लड़कियों को लगता है कि पता नहीं अब तो वो पहले जैसा नहीं रहा, तो वो उसे जो चाहिए था मिल गया, ऐसे ही होता है। इसमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो होती नहीं है, लेकिन वो है कि अब समझे तो समझ में आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां भी लड़कों को स्पेशल फील कराती हैं जब तक उनको जो चाहिए होता है वो मिल रहा होता है। अगर लड़के से वो चीज़ मिलनी बंद हो जाती है तो लड़की भी टेंशन देना छोड़ देती है। तो यहाँ जेंडर की कोई बात नहीं है। तो बस मेरा कहने का मतलब है कि अगर वाकई में अगर आप अध्यात्म को समझते हो तो अध्यात्म का मतलब है आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपने तन को समझो, अपने मन को समझो। अपने तन को समझ लिया कि क्या दिक्कत है, उसका समाधान निकाल लो, और अपने मन को समझो कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ है, क्या आपके डर हैं, क्या आपकी कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, और उनके बारे में सोचो कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तन और मन को स्वस्थ कर लिया तो आप अपने आप ही स्वस्थ हो गए, अपने आप ही खुश रहोगे आप। और फिर अच्छे से जब खुश रहोगे तो आप अच्छे सही जो आपको फिर समझदारी भी आ जाएगी कि सही आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है। आप अपनी ज़िंदगी में सही लोगों को रखोगे। अब गलत लोगों की तरफ आप कहते हो कि आप गलत लोगों को आकर्षित करते हो। सही बात तो ये है कि आप आकर्षित होते हो गलत लोगों की तरफ। क्यों? क्योंकि आप में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। आप बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और आपको शायद ये नहीं पता कि इसको कैसे ठीक करना है, या आपको लगता है कि शायद ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे लोगों को लगता है 20 जब वो 20s में होते हैं या अर्ली 30s में होते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ज़िंदगी बर्बाद जब हो जाती है, जब काफ़ी बुढ़ापा आ जाता है, तो उनको लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो अपने आप करना पड़ेगा। कुछ लोग तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बस मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें छोड़ के अपनी सेहत पे ध्यान दो। पहले अपने सेहत को ठीक करो, और जब व्यक्ति की सेहत ठीक होती है ना, फिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर वो लूज़र्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि लूज़र्स क्या होते हैं, लूज़र्स खुद में उनमें भी वो होती हैं, क्या होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं। अगर हम में कोई कमी है, जैसे कोई मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जिन लोगों को इमोशनल या मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जैसे किसी को किसी भी किस्म का डिसऑर्डर है, इमोशनल डिसऑर्डर है, तो वो उसे कोई मिल गया दूसरा आदमी जिसको इमोशनल डिसऑर्डर है, तो वो उसके साथ ही दोस्ती कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये मुझे समझेगा। तो एक भी परेशान, दूसरा परेशान, दो परेशान लोग मिलकर क्या कोई सफल चीज़ कर सकते हैं, सक्सेसफुल चीज़ कर सकते हैं। और वही व्यक्ति अगर इस चीज़ पे फोकस करेगा, यार मुझे अपनी कमज़ोरी ठीक करनी है, तो सपोज़ वो ठीक हो जाएगा, तो वो क्या इमोशनल डिसऑर्डर जिसको है उसके साथ दोस्ती करेगा। ऑब्वियसली उसने जो अपना लेवल है, अपना स्तर है, वो इम्प्रूव कर लिया, तो अब वो बेहतर लोगों के साथ दोस्ती कर पाएगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि अभी इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, आप इनको पर्सनली लेके इंसल्टेड फील कर लो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी श्रद्धा है, या इन चीज़ों को आप पॉजिटिवली लेके इसमें ये देखोगे आपको मैसेज है कि आप खुद पे काम करो। पहली इंपॉर्टेंस अपनी सेहत को दो, अपने आप को दो, पहले खुद को सॉल्व कर लो, समझा लो, तन और मन को ठीक कर लो, स्वस्थ बनाओ अपने आप को, और आप अपने आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। फिर आप सही लोगों की तरफ आकर्षित होंगे और सही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप इस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकते हैं। मुझे तुम्हारे सवालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सेहत पर फोकस करो, क्योंकि बहुत वक्त से तुम इस बात को लेकर परेशान हो, सेहत से संबंधित, और सेहत की वजह से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है रिलेशनशिप्स में, शायद फैमिली में भी तुम्हें सुनना पड़ता है। सेहत की वजह से अगर तुम्हारी सेहत ठीक होती तो तुम काम धंधा कर लेती, कुछ चाहे छोटी नौकरी कर लेती, पर तुम रिस्पेक्ट से रहती। तो मैं ये चाहता हूँ तुम रियलाइज़ करो कि तुम्हारी हालत कितनी बुरी है, कितनी ख़राब है। पता नहीं तुम क्यों नहीं कर पा रही हो तुम्हारी हालत। मुझे तो साफ समझ में आ रहा है आपकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन शायद आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और अगर समझ में आता आपको, तो सिर्फ आपके सवाल सेहत से संबंधित होने चाहिए थे, बाकी तो कुछ जो सवाल हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो बस मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी बातें कही, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत के ऊपर फोकस करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती है सेहत से संबंधित इकट्ठी करो। और मैं आपको एक वीडियो में, ऑडियो में सब कुछ सेहत के बारे में नहीं बता सकता। इतनी लोगों ने शानदार वीडियोज़ बना रखी हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, अच्छी वीडियोज़ हैं, आपको वहाँ पर शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो वो सब कुछ सिर्फ सुनने से थोड़े होगा, उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, जितना कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। नहीं तो बस सोचते रहो कि बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या फैमिली नहीं है, कि पास्ट में अटके रहो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी इस तरीके से। लोग बूढ़े हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी अपने आप से नहीं बदलेगी, बदलनी पड़ती है, हमको बदलनी पड़ेगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हालत के लिए। और आप जिस दिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे ना, तभी आप ठीक भी कर पाओगे अपनी लाइफ को। अगर बस ये कहते रहो कि नहीं पेरेंट्स ने ऐसे कर दिया, बॉयफ्रेंड ने ऐसे कर दिया, तो बस ठीक है, इसका मतलब है कि हम ठीक ही नहीं होना चाहते। अगर हम खुद अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे ना, तभी हम जिम्मेदारी भी लेंगे, नहीं मुझे खुद को ठीक करना है। और जिस दिन आपने सोच लिया ना खुद को ठीक करना है, चाहे आप थोड़े थोड़े एक्शन लोगे ना, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे आप। इस बात को ध्यान से समझना है। ये आपको बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन ये कड़वी दवाई है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। ठंडे दिमाग से अगर आपने अपने लिए सोचा तो मुझे तुम्हारे सवालों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने ऊपर ध्यान दो, तुम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करो आप।
और जो मैंने वो पेट की बात बताई है, वो दूध, दही और घी ये पेट में नमी क्रिएट करते हैं, जिससे कि मोशन ठीक रहता है। और प्राणायाम करने से आपके पेट की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। थैंक यू।